नमस्ते सदावसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। चूँकि पाकिस्तान को आज़ादी और हिंदुस्तान को आज़ादी, बांग्लादेश को आज़ादी, चूँकि ये उस समय का बृहत्तर भारत है। और उस समय का बृहत्तर भारत, मैं पूरे बृहत्तर भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। बृहत्तर भारत का मतलब तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब ये भारतीय उपमहाद्वीप के, और भारतीय उपमहाद्वीप में आज की तारीख में 10 देश हैं। ये 10 मिलकर बृहत्तर भारत बनाते थे कभी। लेकिन मैं अगर कहूँ कि आज़ादी जब अंग्रेज़ यहाँ से गया है, जब ईसाई यहाँ से गए, तो जब हमें आज़ादी मिली तो वो दो देश बनाकर गए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को आप बांग्लादेश कहते हैं, वो आपने देख लिया। तो आज ये विषय इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आज़ादी का दिन मनाता है। उसका मानना है कि पहले बृहत्तर भारत में से या ब्रिटिश भारत में से पहले पाकिस्तान बना 14 तारीख को, और फिर आज़ादी मिली। यानी कि पहले विभाजन हुआ और फिर आज़ादी मिली। इसीलिए 14 अगस्त को हम लोग संपूर्ण भारत दिवस के रूप में मनाते हैं, और दूसरा विभाजन की विभीषिका के रूप में भी मनाते हैं। और 15 अगस्त को हम प्रॉपर, जिस दिन हमने ध्वजारोहण किया, उस दिन के रूप में मनाते हैं। अब ये हम सब जानते हैं कि जिन्ना की कूटनीतियाँ, जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बना था। लेकिन आप कभी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिन्ना की मूर्ति को ही तोड़ा जाए, और उस दिन तोड़ा जाए जिस दिन आज़ादी का दिन हो, यानी कि 14 अगस्त को। और मज़े की बात यह है कि बांग्लादेश में भी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी जाए, और वो भी तब तोड़ी जाए जब उनका मार्टिम डे मनाया जाता है, वो भी 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 14-15 अगस्त को, और 15 अगस्त का एक और ख़ास बात है, 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर दोबारा कब्जा किया था अमेरिका के जाने के बाद। तो वो भी 3 साल मना रहे थे कि अब भाई 15 अगस्त है। तो 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस होना, जैसे 15 अगस्त का दिन हमने भारत में देखा आज, और ये एक नई ताज्जुब वाली बात भी देखी। ताज्जुब वाली बात ये देखी कि पूरे देश से खबरें आई, और जहाँ-जहाँ मैं आज घूमा, वहाँ देखा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी आज़ादी का उत्सव निराशापूर्वक मनाती थी या उत्साह से नहीं मनाती थी, उसने आज बहुत उत्साह के साथ इसको मनाया है। क्यों मनाया है, क्या कारण है, पता नहीं। क्या बांग्लादेश का प्रभाव इधर दिखाई पड़ा है, या कल जो पाकिस्तान में हुआ उसका प्रभाव दिखाई पड़ा है, पता नहीं। लेकिन ये तो तय बात है कि उसने आज आज़ादी का उत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया। गली नुक्कड़ चौराहे, जो मदरसे थे उस पर तिरंगा लहर रहा था, मदरसों पर बोर्ड नए बना दिए गए थे, हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही थीं। ये सब कुछ हुआ, और चौराहे चौराहे नुक्कड़ नुक्कड़ पर मंच सजाकर ये हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान की घटना बड़ी गंभीर है। हालांकि मौलाना तौफीक रज़ा ने हिंदुस्तान में ये भी कहा कि भाई आज़ादी से पहले, 47 से पहले तो बांग्लादेश भी हिंदुस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान हुआ करता था। अब हुकूमत से आह्वान करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा, हुकूमत से आह्वान करता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिला दिया जाए। हमको एक मौलाना अक्सर मिला करते हैं, वो भी कहते हैं, जब हम उनसे कहते हैं कि हम बृहत्तर भारत बनाएंगे और बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान बनाएंगे, तब वो अक्सर ये कहते हैं कि दुबे जी ऐसा कर लीजिए तो हमारी तो ईद हो जाएगी, मुसलमानों की ईद हो जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि उनका मानना, मैंने उनसे पूछा कि आखिर ईद क्यों हो जाएगी, तो उनका मानना था कि आप सोच लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान अगर संख्या जोड़ लोगे तो फिर अच्छी खासी हमारी संख्या हो जाती है। और बांग्लादेश जो इस समय परेशान है, और पाकिस्तान जो इस समय जूझ रहा है गरीबी से, भुखमरी से, उसको राहत मिल जाएगी, मुसलमान की तो ईद हो जाएगी। कहीं ये संदेश देने की तो कोशिश आज इंडिपेंडेंस डे पर भारत में नहीं हो रही थी। कुछ भी हो, लेकिन हम लोग पाकिस्तान पहुंचते हैं। पाकिस्तान में 14 अगस्त का दिन हम सब जानते हैं, वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन जहाँ से सरकार बनती हो उनकी, क्योंकि पाकिस्तान को अगर विभाजित करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि खैबर पख्त इधर ही से चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस से, ईस्टर्न प्रोविंस, वेस्ट प्रोविंस से, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान, ये उनके मुख्य क्षेत्र हैं। फिर से मैं बताता हूँ, सिंध की बात कर लीजिए, बलूचिस्तान को ले लीजिए, फिर खैबर पख्तूनख्वा को ले लीजिए, पंजाब को ले लीजिए, और फिर
पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद की बात कर लीजिए। सबसे बड़ी राजनीतिक पॉइंट वहाँ पर जो है वो है पंजाब, यानी कि पंजाबी मुसलमान ही पाकिस्तान पर राज्य करता आया है, ये वहाँ का तथ्य है। और जो नॉन पंजाबी मुसलमान ने कभी शासन किया भी है, तो जैसे ही उनको अवसर मिला है वैसे ही उसके खिलाफ एक्शन भी लिया है, चाहे वो मियाँ मुशर्रफ हों, चाहे वो भुट्टो हों, चाहे इमरान खान हों, कोई भी हो। जैसे ही नॉन पंजाबी सत्ता पर बैठा है उसको उन्होंने टारगेट किया है, जब भी अवसर मिला है तो टारगेट किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ तो पंजाब से ही आते हैं और पंजाब ही राजनीति करता है, और पंजाब के अंदर मतलब 14 अगस्त के दिन पंजाब के अंदर नवाज शरीफ की तस्वीर पर जूते चप्पल चलें, पंजाब के अंदर जहाँ पर वो शासन कर रहे हों, जहाँ से वो आते हैं, वहाँ पंजाब के अंदर विद्रोह हो, ये तो गंभीर बात है। तो समझ में ये आता है कि खैबर पख्तूनख्वा में मैंने पिछले दिनों बताया था कि शिया सुन्नी चल रहा था बहुत बड़े स्तर पर। शिया सुन्नी इस स्तर पर चल रहा था कि हजारों लोग मारे गए थे। और खैबर पख्तूनख्वा की खास बात ये भी है कि अफगानिस्तान उस पर क्लेम करता है कि वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा सदैव से, मतलब आज से नहीं है, सदैव से आके अंगारों पर बैठा हुआ था। दूसरी बात बलूचिस्तान की कर लीजिए। बलूचिस्तान में कई हिस्से हैं, कलात और छोटी प्रोविंसेस का, और ब्रिटिश बलूचिस्तान, क्योंकि जिन्ना को जो मिला था, बंटवारे में जो मिला था, वो तो ब्रिटिश बलूचिस्तान था। बाद में जिन्ना ने अपना दिमाग लगाते हुए कलात के नवाब को और बाकी जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनके नवाबों को गलत तरीके से सिग्नेचर लेकर आधिमलन कर लिया था, उस पर बाद में उन्होंने कब्जा कर लिया। तो बलूचिस्तान का मूवमेंट आज से नहीं चल रहा है, बलूचिस्तान का मूवमेंट आज़ादी के समय से ही चल रहा है। और बलूचिस्तान ने, बलूचों ने कभी मूवमेंट छोड़ा नहीं। वो कोई अवसर संसार में नहीं छोड़ते, जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या कोई और जाए, वहाँ वो आंदोलन करते ही करते हैं। सिंध जो हिंदू बाहुल्य है, सिंधी बाहुल्य है, सिंधी बाहुल्य ना कहें, कभी सिंधी बाहुल्य हुआ करता था, लेकिन हाँ आज भी जो इकोनॉमी चलती है वो सिंध से ही चलती है। सिंध में लगातार हिंदू लड़कियों, हिंदू महिलाओं, हिंदू लोगों के साथ जो हो रहा है उसकी वजह से सिंध में सदैव प्रदर्शन होता ही रहता है और सिंध में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। पंजाब में डिस्टर्बेंस सरकार की वजह से है, बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस ऑलरेडी चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में शिया सुन्नी चल रहा है, अफगानिस्तान में जब से तालिबान बैठे हैं तब से तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी चल रहा है, और पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो 4 बड़े क्षेत्र हैं, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पर एट्रोसिटीज़ चल रही हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आंदोलन चल रहे हैं और भारत से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा आप बॉर्डर खोलिए और आइए और हम पर शासन करिए। हम भारत के हिस्से हैं, इलीगली ऑक्युपाइड हैं। इलीगली ऑक्युपाइड के बाद पंजाबी मुसलमान या सुन्नी मुसलमान ने उनके ऊपर अत्याचार करके रखे हैं, उनकी बहनों बेटियों के साथ गलत करते हैं, डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, कोई फंड नहीं देते, कोई स्कूल नहीं बना रहे, सड़कें नहीं बनाते हैं, लेकिन उसके रिसोर्सेस का इस्तेमाल पूरा पाकिस्तान करता है। तो पाकिस्तान में अगर 5 हिस्से हैं, 4 उनकी प्रोविंस, एक हमारी प्रोविंस, 5 हिस्सों में डिस्टर्बेंस अलग अलग रीजन से चल रहे हैं। मजे की बात यह है कि 5 में अलग अलग रीजन से चल रहे हैं। और दूसरी जो सबसे खास बात थी वो 14 अगस्त को जो पूरे पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस हुआ क्या कि 13 अगस्त की रात को इमरान खान का एक ऑडियो वायरल हो गया। वो सही है, गलत है, अच्छा था, खराब था, पता नहीं, लेकिन इमरान खान का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की बात कही और ये कहा कि बांग्लादेश की आवाम ने ये कर दिया, वो कर दिया, और हसीना वाजेब के कब्जे में था, उनकी सेना भी उनकी ही थी और पुलिस भी उनकी थी, सब उनके कब्जे में थी, फुल फ्लैश सरकार थी। लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, दूसरी बार आज़ादी मिली। हाँ, बांग्लादेश को कहना चाहिए तीसरी बार आज़ादी मिली, पहली बार पाकिस्तान के साथ, दूसरी बार ये, और तीसरी बार अगर उनकी बात मानी जाए तो उन्होंने वो बात कहते हुए कहा कि आवाम को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक वीडियो ऑडियो वायरल हो गया जेल के अंदर से। हम सब जानते हैं कि इमरान खान वहाँ के
सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कन्फ्लिक्टों को ज़्यादातर दूर करने की कोशिश की है और वहाँ पर क्या कर सकते थे बेचारे उन्होंने करने की कोशिश की है। हालांकि प्रो चाइना भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने से वो भी कभी नहीं उतरे। जनरल मुनीर ने, आसिम मुनीर ने एक एक और कदम उठा लिया, क्योंकि आईएसआई के चीफ और सेना के पूर्व 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी 2 दिन पहले हो गई। और जब 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो गई तो पाकिस्तान स्पार्क कर गया कि सेना के पूर्व अधिकारी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार हुए, इमरान खान का साथ देने के चार्जेस में गिरफ्तार हुए। और सबसे मजे की बात यह है कि जब इमरान खान का ऑडियो आया और पूरे देश में प्रदर्शन हुए, आज़ादी के दिन यानी कि 14 अगस्त को प्रदर्शन हुए और जिन्ना की मूर्ति तोड़ी गई। आप सोच लीजिए, उस समय आसिम मुनीर ने एक बयान और दे दिया, दृढ़ता से निपटा जाएगा, गोलियां चलानी पड़ी तो चलाई जाएंगी, ये किसी भी तरह से पाकिस्तानी अस्मिता को बचाया जाएगा। और ये यानी कि सीधा चेतावनी ये दी कि अब सेना के विरुद्ध, क्योंकि वहाँ जो इमरान खान ने कहा वो सेना को उन्होंने लपेटे में लिया था और सेना अपने ही पूर्व अधिकारियों को 3 को जेल भी भेज रही है। तो सेना के पूर्व अधिकारी, सेना के प्रेजेंट वो अधिकारी जो पूर्व अधिकारियों के बनाए हुए थे, और आज की जो सेना है उसके प्रमुख 2 खेमे दिखाई दे दिए सेना में, और वो एक दूसरे के खिलाफ लांछन लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब ये सिचुएशन हो तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये समझ में आने वाली बात है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने मिलकर शेख हसीना के खिलाफ ये सब कुछ किया था। वहाँ इंग्लैंड में बैठकर साजिश हुई थी, चीन ने फंडिंग की थी, अमेरिका ने पैर पीछे घसीटे थे और खालिदा जिया के बेटे ने उसको पूरा अपनी पार्टी के लोगों को मिलाकर इसको अंजाम दिया। अब सोचिए कि पाकिस्तान लगा रहा बांग्लादेश के चक्कर में और फंस गया खुद। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो हिंदुस्तान में 15 अगस्त को मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, क्योंकि ये तय बात है कि हिंदुस्तान के लोगों का पाकिस्तान के मुसलमानों से जो टच है वो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि अभी से 70 वर्ष पहले ही तो वहाँ गए हैं। 70 वर्ष पहले तक तो यहीं थे ना, कुछ भाई यहाँ रुके थे, उनकी आज वंशज हैं सब, और बाकी वहाँ चले गए थे। सपोज 10 भाई हुआ करते थे तो 8 चले गए, 2 यहाँ रुक गए, 2 के वंशज यहाँ है, तीसरी पीढ़ी चल रही हुई और 8 की पीढ़ी तीसरी वहाँ चल रही हुई। वहाँ भी वो क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुजाहिद या मुजाहिर क्या इस्तेमाल करते हैं, वो भी वहाँ चलता ही है, पंजाबी बनाम मुजाहिर। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा। तो यहाँ पर भी सूचनाएं पक्की पक्की हैं। लेकिन जो मौलाना तौफीक रज़ा ने कहा है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला लेना चाहिए, क्या इसमें किसी प्रकार की जान है? अगर मिलाना होता तो 1971 में, क्योंकि आज़ादी के 20-25 वर्ष बाद ही हो गया था बांग्लादेश, अगर मिलाना होता तो उस समय की सत्ता भी उसको मिला सकती थी, क्योंकि सैनिक सब हमारे ही थे वहाँ। लेकिन हमने तब इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि क्यों हम अपने यहाँ कम्युनिटी को बढ़ाएंगे, क्यों हम अपने यहाँ मुसीबत नहीं पालें। तो अब जब मौलाना तौफीक रज़ा ये कह रहे हैं कि नहीं वो 47 से पहले तो हिंदुस्तान ही था, तो मुझे भी लगा कि तुरंत उस समय ये कहना चाहिए कि भाई मुसलमान होने से पहले तो तुम सारे हिंदू ही थे। अगर ये शर्त मान लो या ये बात स्वीकार कर लो कि आप हिंदू से ही मुसलमान बने थे, हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान का फ्लेवर, हिंदुस्तान का जो रीति रिवाज है उसको पुनः स्वीकार कर लो, तो कोई समस्या नहीं हो सकती पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में मिलाने में। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जो भूखे नंगे हैं वो, उसको हम क्यों मिला लें भाई? हमारे मिलाने का मतलब ये होता है कि उनकी भुखमरी को हम झेलेंगे। जो उनके जो शिया सुन्नी ये फ़िरके 150 फ़िरके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 150 फ़िरके हैं। मुनीर कयानी कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी जिसने कहा था 150 प्रकार के मौलानाओं से मेरी बात हुई, और एक की बात अगर मानता हूँ तो 149 मुसलमान नहीं है उसकी दृष्टि में, अगर दूसरे से पूछता हूँ तो वो बाकी 149 नहीं, यानी कि 150 प्रकार के जो फ़िरके थे या मुस्लिम ग्रुप थे, उनमें से
दो की डेफिनेशन नहीं मिलती, किसी दो की डेफिनेशन नहीं मिलती, सबकी डेफिनेशन मुसलमान की अलग अलग है और सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, सब एक दूसरे को काटने मारने पर तुले हुए हैं। भाई बहन बेटी का रिश्ता तो बहुत दूर की बात है, वो तो सर कलम करने को बैठे हुए हैं। आप सोच लीजिए, ऐसे पाकिस्तान के लोगों को भारत में मिलाना क्या उचित होगा? हाँ, मिलाया जा सकता है अगर वो ओरिजिनली, जैसे वो कह रहे हैं कि ओरिजिनली हम हिंदुस्तानी थे, तो वो हिंदू भी ओरिजिनली बन जाएं। दूसरी बात एक और है कि ये जो सारा सारा का सारा प्रकरण चल रहा है, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक करके हिंदुस्तान को होल्डिंग रखनी है, जो मौलाना तौफीक रजा कह रहे हैं, तो फिर उसका सुझाव है। सुझाव ये है कि बी.एन. राव ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पार्टीशन से पहले बनना शुरू हो गया था, और बी.एन. राव उसका ड्राफ्ट भी बना रहे थे। पार्टीशन अगस्त में हुआ है और संविधान बनना तो दिसंबर 1946 में ही शुरू हो गया था। बी.एन. राव पहले व्यक्ति थे जो संविधान बना रहे थे, संविधान लिख रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत बाद में आए हैं, आज़ादी के बाद। तो बी.एन. राव ने जो संविधान बनाया था उसमें दो डोमिनियन जैसा बनाई गई थी, वैसी दो डोमिनियन, जैसे डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान कहा गया था, डोमिनियन ऑफ इंडिया डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उन दोनों क्षेत्रों को ऑटोनॉमस बनाया गया था कि भाई हिंदुस्तान ऑटोनॉमस होगा और जहां मुस्लिम रह रहा वहां ऑटोनॉमस होगा। हिंदुस्तान का सारा मुसलमान पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान का सारा हिंदू हिंदुस्तान आएगा, और दो ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाएंगी जिनका कलेक्टिव फेडरेशन बनेगी और प्रधानमंत्री उसको डील करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएस चल रहा है कि भाई उनकी केंद्रीय सरकार अलग है, राज्यों की सरकार अलग है। जैसे फिलिस्तीन और इजराइल चल रहा है कि भाई इजराइल की सरकार है, वहाँ पर ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ इजराइल, ऑटोनॉमस क्षेत्र है फिलिस्तीन, लेकिन कब्जा इजराइल का है, शासन इजराइल का है। वैसा अगर कोई मॉडल तैयार होता है कि भाई सारा मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश चला जाए, उसकी इकोनॉमी भारत देखेगा, ऑटोनॉमस क्षेत्र बनाकर देखेगा, उसकी डिफेंस भारत देखेगा, उसका कम्युनिकेशन भारत देखेगा, लेकिन दोनों के बीच में आने जाने का सिस्टम परमिट सिस्टम होगा। बिना परमिशन के ना इधर का कोई उधर जा सकता है, ना उधर का कोई इधर आ सकता है। इसको बृहत्तर भारत बनाया जा सकता है अगर कोई मॉडल सफल हो सकता है आज की तारीख में बिना कन्वर्जन के, बिना घर वापसी के, तो ये तो हो सकता है। लेकिन भाई कुछ लोगों की मंशा तो है ही कि ये बृहत्तर भारत बनाया जाए, वो मुस्लिम मंशा इतनी जल्दी जाग गई। ये एक गंभीर चिंता का विषय है जो तौफीक रजा ने कहा, और जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इस बार हुआ है, ये गंभीरता कितनी है, इंटेलिजेंस के पास किस प्रकार की रिपोर्ट है, हमारे लोगों के पास किस प्रकार की रिपोर्ट है, हम उसको ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, ये सारे प्रश्नवाचक चीज़ें हैं। लेकिन 14 अगस्त को जिन्ना की मूर्ति तोड़ना और 14 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन होना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये विचार करना शुरू करना कि वो असाइलम कहाँ लेंगे, ये सब के सब बहुत गंभीर विषय हैं। और पाकिस्तान इस समय 5 हिस्सों में, 5 पाकिस्तान, एक बांग्लादेश तो बन ही चुका था छठा, अब 5 पाकिस्तान बनने को तैयार हैं। कुल मिलाकर हमारा हिस्सा हमको मिल जाए, बाकी भाड़ में जाए अपने को क्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।